हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री बाय धनंजय सर। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं अफबाउ नियम के बारे में। इस नियम के माध्यम से आप किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत ही आसान से आसान भाषा में निकाल सकते हैं। इस नियम के द्वारा किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए उपकक्षाएं, और उपकक्षाएं मालूम होने से पहले आपको पता होना चाहिए किसी भी तत्व की कक्षाएं कौन कौन सी होती हैं और उस तत्व में कितनी उपकक्षाएं होती हैं। तो सबसे पहले मैं आज बताऊंगा कि किसी तत्व में कौन कौन सी कक्षाएं होती हैं। जैसा कि आप लोग हो सकता है पहले पढ़ चुके हों किसी से भी, तो मैं बताऊंगा। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग सोडियम का। तो सोडियम जो है एक तत्व है, और जब इस तत्व की हम स्ट्रक्चर यानी संरचना बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार बनेगा। बीच में इसका नाभिक होगा और इसके चारों तरफ कक्षाएं होंगी, और इसकी कक्षाएं होती हैं 3, जिसमें से अंदर वाली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और मध्य की कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और बाहर की कक्षा में होते हैं 1 इलेक्ट्रॉन। तो कुछ इस प्रकार की इसकी संरचना होती है, और प्रत्येक कक्षा में, जैसे कि ये कक्षा हो गई K, इसको बोल सकते हैं हम L, और ये होती है M। तो प्रत्येक कक्षा में 4 कक्षाएं लिमिट की होती है, मतलब कि जो मैक्सिमम लिमिट होती है वो 4 कक्षाओं की होती है, 4 से अधिक नहीं होती है। और वो कक्षाएं होती हैं SP, D, F कुछ इस प्रकार से। और इनमें जो लिमिट इलेक्ट्रॉन रखने की लिमिट होती है वो कुछ मैं बताऊंगा। जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की लिमिट है इसमें होती है 2। आपको केवल ये याद रखना है कि एस में मैक्सिमम लिमिट 2 इलेक्ट्रॉन की होती है। इसके बाद मैं इसी से निकालना बताऊंगा। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि इसमें उपकक्षाओं की संख्या 4 है, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसमें +4 करते जाना है। इसमें +4 करेंगे तो इसकी मैक्सिमम लिमिट निकल आएगी। इसमें +4 करेंगे तो इसकी मैक्सिमम लिमिट आ जाएगी, और इसमें +4 करेंगे तो इसकी मैक्सिमम लिमिट निकल आएगी। यानी कि इसमें जो है हम एस में मैक्सिमम लिमिट इलेक्ट्रॉन यानी कि अधिकतम इलेक्ट्रॉन जो है कितने 2 रख सकते हैं, यानी कि 2 से अधिक नहीं रख सकते, 2 से कम तो रख सकते हैं और एक्स्ट्रा नहीं रख सकते। इसी प्रकार पी में 6 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, 6 से अधिक यानी कि 7 नहीं रख सकते, लेकिन इससे कम 1 से लेकर 5 तक के कोई भी नंबर रख सकते हैं इसमें। और इस प्रकार डी में 1 से लेकर 10 तक के कोई भी इलेक्ट्रॉन का नंबर रख सकते हैं, बट गिरे नहीं रख सकते। सेम यही कंडीशन एफ भी फॉलो करता है। तो अब मैं आगे आपको बताऊंगा कि इसमें कैसे आपको किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है। अफवाह का नियम जो है वो किसी वैज्ञानिक के नाम पर आधारित नहीं है, बल्कि ये जो नियम है एक जर्मन भाषा का शब्द है। यानी जो अफवाह शब्द है वो एक जर्मन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है निर्माण करना। जिसका अर्थ क्या है? निर्माण करना। ये इसका अर्थ होता है अफवाह शब्द का, जो कि एक जर्मन भाषा का शब्द है। और इस नियम के आधार पर हम क्या निकालेंगे किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो वो निकालने से पहले आपको एक टेबल बनानी होगी। आपको 1 लिखना है 1 बार, इस प्रकार रिपीट करते जाना, 2 को 2 बार, 3 को 3 बार, और 4 को 4 बार। अब इसके बाद के जो भी नंबर आएंगे उसको आपको सिर्फ 4 ही टाइम्स लिखना है, यानी 4 टाइम्स यूज करना। जैसे कि 5 को हम 4 टाइम्स यूज कर सकते हैं। 6 को भी 4 टाइम्स, ऐसे ही 7, जितने भी नंबर हो वो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार ले सकते हैं, और भी अधिक ले सकते हैं, या यहाँ तक नहीं हो सकता आप कम भी ले सकते हैं। तो जैसे आपकी आवश्यकता हो वैसे ले सकते हैं। अब इसके बाद अब इसमें देखिए पहले क्या है एस है, तो आपको पहली लाइन में एस फिल करना है। इसके बाद क्या है पी है, तो आपको पी फिल करना है। पी के बाद है इसमें डी, आपको डी फिल कर देना है इधर, और लास्ट वाली लाइन में एफ फिल करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसको ऐसे क्रॉस में कट करना है। क्रॉस में कट करके क्या करेंगे आप, इसके बाद का जो नियम है वही मेन है। अब इसमें आपको क्या करना है कि सीरियल से इसके जो कक्षाएं हैं यानी कि कक्षा हैं इनको लिखते जाना है। जैसे आप एरो के अकॉर्डिंग चलिए और जो मिलता है उसको लिखते जाइए। तो यहाँ से शुरू करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या मिलेगा, 1s मिलता है। इसके बाद क्या मिलेगा, 1s के बाद आपको मिलता है 2s। अब वापसी यहाँ जाएंगे तो 2p मिलेगा और
3s मिलेगा, 2p 3s मिलेगा। 3s के बाद क्या मिलेगा इस वाले एरो में, 3p एंड 4s, 3p 4s। इसके बाद आपको क्या मिलता है यहाँ पे 3d 4p और 5s, 3d 4p एंड 5s। अब यहाँ पे ये है सीरीज बन जाएगी कुछ इस टाइप से। अब इसी के माध्यम से हम किसी भी तत्व का निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी कि 1 से लेके 118 तक का कोई भी तत्व। अब जैसे कि एग्जांपल में लेते हैं स्कैंडियम 21, इसका निकालना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब सबसे पहले यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसमें फिल करना स्टार्ट करेंगे, 1s। अब यहाँ से देखेंगे s में कितने मैक्सिमम है, 2, इसमें 2 रख देंगे। इसके बाद 2s, यहाँ पर भी s है जिस वजह से यहाँ भी 2 आएगा। इसके बाद है 2p। अब p में देखिए कितने थे, 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें 6 रखेंगे। और ये नंबर हमें तब तक ऐड करते जाना जब तक के 21 ना आ जाए। 2p के बाद 4s, 4s2, इसके बाद है 3d। अब इसमें काउंट करते हैं, सॉरी 2p के बाद है 3s2, 3p6 एंड 4s2। इसके बाद आएगा 3d। अब यहाँ से देखते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक 10 हो गए और ये यहाँ से यहाँ तक ये 10 हो गए, 10 और 10 20, बचे अपने पास 1 इलेक्ट्रॉन। तो वैसे मैक्सिमम इसकी लिमिट होती है 10 लिखने के पास, जब एक ही बचा तो यहाँ लास्ट में 1 लिख देंगे। अब देखते हैं बहुत आसानी से हम इसको कक्षाओं के रूप में बदल सकते हैं। यहाँ से कुछ नहीं करना, इसके आगे के जो नंबर दिख रहे हैं, जैसे कि इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, ये 3, ऐसे नंबर जो दिख रहे हैं इसके अकॉर्डिंग आपको इलेक्ट्रॉन यहाँ नीचे रखना है। पहले फर्स्ट वाला, इसके इलेक्ट्रॉन नीचे लिख देंगे क्योंकि फर्स्ट की तो दूसरी कोई कक्षा है नहीं। अब इसके बाद सेकंड, सेकंड का एक ये है और एक ये है, इन दोनों के इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे। इसके बाद सेकंड के बाद थर्ड, तो थर्ड में एक ये है, एक ये है और एक ये है, तो इन तीनों को ऐड करेंगे। तो 6 और 2 8, 8 और 1 9। इसका फोर्थ का, फोर्थ ये सिंगल है, यहाँ 2 लिख देंगे। कुछ इस प्रकार हमारा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकल के आएगा, किसका, स्कैंडियम का। सेम यही प्रोसेस आप किसी में भी कर सकते हैं, बट इसमें कुछ अपवाद भी लिए गए हैं जो 1 से लेकर 30 के बीच में 2 हैं। पहला है क्रोमियम और दूसरा है कॉपर, क्रोमियम 24 एंड कॉपर 29। इसमें जो है कुछ रूल्स इसके चेंज हो जाते हैं, ये जो 2 तत्व हैं इसके नियम को फॉलो नहीं करते हैं। मतलब इसमें यह है कि जो इसकी लास्ट कक्षा होती है उससे एक इलेक्ट्रॉन निकल के इसके पहली वाली कक्षा में चला जाता है। तो मैं इनका भी एक बता दे रहा हूँ, जैसे कि एग्जाम्पल में 29 को लेते हैं, यानी कि कॉपर को। तो इसका पहले हम निकालेंगे सीक्वेंस से, जो इसका नियम कहता है उसके अकॉर्डिंग निकालते हैं। तो ये आएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d9। क्योंकि यहाँ तक 20 हुआ, 20 के बाद 9 बचता है तो ये 9 इधर चलेगा। लेकिन जो ये नियम है, ये इस नियम के अकॉर्डिंग ये क्या है, एक अपवाद तत्व है। अपवाद का मतलब ये इसके नियम को फॉलो नहीं करता है। तो इसमें क्या है, इसका जो ये लास्ट की कक्षा है, यानी कि ये जो बाहरी कक्षा है, इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल के इसके पहली वाली कक्षा में चला जाता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा और यहाँ पे +1 करना पड़ेगा। तो इसको अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फाइनली यहाँ पर आएगा 1 और यहाँ पर आएगा 10। अब इसको जब सीक्वेंस में यानी कक्षाओं के रूप में बदलेंगे तो क्या बनेगा, पहले 1 को लिखेंगे, फिर इसके बाद 2 को, इन दोनों को ऐड करेंगे, तो ये आएगा 6 और 2 8। इसके बाद थर्ड को, तो इन दोनों को ऐड करेंगे, इसको और इसको, तो 6 और 2 8, 8 और 10 18, और ये लास्ट में 1। तो ये कुछ इसका ये बनेगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 18 एंड 1। इस प्रकार हम किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान से आसान भाषा में। यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।